गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के लिए आई है और वो खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई की परीक्षा 2018 वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। और ये परीक्षा के लिए देखिए दुनिया भर में ढिंढोरा पीट गया है। यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी छात्र जेई 2018 के हैं, एस्पिरेंट हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन सभी छात्रों का वेट है कि भाई एग्जाम डेट कब आएगी। तो देखिए मैं कुछ चैनलों का नाम बताता हूँ, पहले उसका मैं अपनी बात रखूंगा, फिर मैं जो पेपर आया है वो पेपर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के बारे में बताऊंगा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने पेपर दिया है, और उनके कितने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं या कितने के पास आसपास कट ऑफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपके साथ बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये आपका बड़े बड़े चैनल, जैसे एक है पीएस परिहार करके कोई चैनल है यूपी का, वो उस बंदे ने, जैसे कि एजीटी वालों ने वहां धरना प्रदर्शन किया है, उसके बाद जो जानकारी मिली है, देखिए कल जैसे कि आयोग में एक, कल पता नहीं परसों की न्यूज होगी ये, जो भी, तो मैंने कल ही देखी है न्यूज। तो उसमें पीएस परिहार है, और उसके बाद आपका फ्यूचर इंजीनियर में संदीप दुबे, लन विद डीके में दिनेश कुमार भाई जी, शिव कुमार उनके साथ में थे आजकल। तो देखिए जनरली जो और भी ये दो तीन चैनल जो ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से, जो अब जो आयोग में गए जितने भी छात्र जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया एजीटीए के बारे में, तो देखिए एजीटीए की और केन सुपरवाइजर की जो कंबाइंड वैकेंसी है ये 2500 के आसपास, 2600 के आसपास थी, और जिसमें से जेई एग्रीकल्चर की 105 वैकेंसी थी, ऐसा जो कि मुझे पता चला है। तो देखिए जो नई वैकेंसी है फिलहाल एजीटी और कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए अभी बोला है कि अध्याशन प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल जैसे ही ब्यौरा आएगा हम आपकी विज्ञप्ति छाप देंगे, अभी इसके बारे में हमें कोई आगे जानकारी नहीं है। इस तरीके की बात आयोग ने कही है, जो कि अंदर बात हुई है प्रवीण कुमार जी से, छात्रों की। ठीक है, एजीटी के जो भी वहां नेता गए थे उनकी ये बात हुई वहां पर। अब आगे देखिए जो कि पूछा गया कि आगने वाली परीक्षाएं कौन सी होंगी और क्या सीन रहने वाला है। तो देखिए आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रवीण कुमार जी ने कहा सबसे पहली परीक्षा जेई 2018 की है, जो कि जनवरी में कराई जाएगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि इससे दोस्तों बात तो ये क्या कहें कि खुश करने वाली है कि जेई की परीक्षा की, बस क्या कहें, 4 साल से आंखें भर आई हैं कि कब पेपर होगा और कब पेपर देंगे। तो देखिए जनवरी में ये परीक्षा होने वाली है, और ये परीक्षा के लिए जो कि डेट है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे और कुछ कह रहे थे कि 15 जनवरी के आसपास, या फिर ये आपका 22 जनवरी या 29 जनवरी, ऐसे कुछ डेट बता रहे थे। मैंने कहा भाई 15 को हो या 22 को, 29 को हो, बस डेट आ जाए जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमारा पेपर हो जाए। पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पेपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिर उन्होंने सीधे ढकोसलेबाजी की है। नहीं भाई जी, ये बात बिल्कुल सच है, पेपर आपका होगा, 100% होगा, और जनवरी में ही होगा। ये बात हर जगह ऑथेंटिसिटी साबित करती है, क्योंकि आप संदीप दुबे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं, रणवीर डी के उनकी वीडियोस देख सकते हैं, और आप पीएस परिवार कोई चैनल है उस पर अभी आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से यूपी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ये जितने भी हैं ये मतलब सही न्यूज देने वाले चैनल हैं, कोई ऐसा नहीं कि अर्जी फर्जी हैं। तो देखिए आप मान के चलिए इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो आयोग में लड़का गया था एजीटी वाला, जिससे मेरी बात हुई है, वो उसने भी यही चीज बताई है जो इन लोगों ने बोली है। तो देखिए परीक्षा जनवरी में ही होगी, और 2018 की परीक्षा के लिए आप देखिए समझदार हैं, 400 नंबर का नॉन टेक्निकल, 600 नंबर का टेक्निकल। अब पेपर ऐसा आ रहा है कि पेपर के बारे में आपसे मैं दो बातें और कर लेता हूं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। देखिए नॉन टेक्निकल का जो पेपर है, नॉन टेक्निकल का पेपर भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है 2016 वाले पेपर में और 2021 वाले पेपर में जो हुआ है। तो देखिए पेपर में जमीन आसमान का अंतर है, और पेपर इस लेवल का था कि स्टूडेंट्स के मान के चलिए 50% स्कोर करना भारी पड़ रहा है, 50% स्कोर करना भारी पड़ रहा है। हालांकि कुछ के 60%, 65%, 70% तक स्कोर आ रहा होगा, लेकिन मेजोरिटी ये कहती है कि 50-55% स्कोर करना भी भारी पड़ा है। ऐसे ही टेक्निकल का पेपर बिल्कुल ऊट पटांग बनाया है। स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आए वो ये आए कि भाई एई से भी ऊपर पूछा गया है। भाई ऊट पटांग जैसे तो एसएससी को टच कर दिया। भाई एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो कि मेरे दोस्तों से बात हुई जो कि खुद डिप्लोमा प्लस बीटेक और बीटेक वैसी होल्डर है। तो देखिए उनके जनरली यही व्यूज थे कि भाई पेपर ऐसा कौन पूछता है, एक खुंदक निकालिए क्या किया है। पेपर का लेवल एकदम ऊट पटांग बनाया है इन्होंने, मतलब यह है कि पूरी खुंदक निकाल दी है पेपर में, कि पेपर ऐसा था कि मान के चलिए डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। इजी टू मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहा है। और जो आपका नॉन टेक है ये भी आपका मॉडरेट लेवल का रहा है।
तो मॉडरेट लेवल का आप पूछ रहे हो, आप क्या यूपीएससी का एग्जाम करा रहे हो या पीसीएस का एग्जाम करा रहे हो, जो बच्चे को इतना ज्यादा मतलब ये है कि अपने जो अपना टेक्निकल है उसमें एक बार को ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछो तो इस तरीके से पूछो कि जो मान लिया कि हाँ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछो। ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने का एक कोई तुक नहीं बनता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा कि जो मुझे दोस्तों ने मेरे बताया और जो जितने भी छात्र हैं उन्होंने बताया कि पेपर काफी ऊट-पटांग था और पेपर का लेवल ऐसा था कि पेपर जो रीजनिंग वाला था वो बहुत लेंथी था और उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन ऊट-पटांग पूछे गए थे। जीमेल के हो गए, आपका एमएस ऑफिस के हो गए, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन इतने लेंथी जो पजल्स टाइप के इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आपके ये जो करंट अफेयर्स है 2017-18 का क्वेश्चन पूछा गया है। मान लिया कोई तुक नहीं बनता कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आने वाला था। तो देखिए थोड़ा-सा इसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अब आपके मन में चल रहा होगा कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो जो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूँ कि जो अब पेपर आने वाला है 2018 के छात्रों के लिए, तो नॉन टेक्निकल में आपके लिए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ थोड़े से, अगर आप एग्री करें तो। तो देखिए अगर आप करंट अफेयर्स करेंगे इस समय तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे, बिल्कुल पता नहीं ऊट-पटांग क्वेश्चन टाइप से पूछे जा रहे हैं। बाकी का ज्योग्राफी हो गई या हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, शायद इनके कुछ क्वेश्चन थे या कुछ के नहीं थे। हिस्ट्री के तो थे, गांधी जी से रिलेटेड थे, मूवमेंट से रिलेटेड थे और आपका मैंने जो क्वेश्चन देखे वो बता रहा हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चनों का लेवल कहीं न कहीं ऐसा था कि मॉडरेट था, ईज़ी नहीं था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी जा सकते गए होंगे क्वेश्चन, पर मॉडरेट तो था ही था। तो अब ऐसे ही टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो भी बिल्कुल ऊट-पटांग था, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए 50% गेन करना मुश्किल पड़ रहा था। तो उसमें भी 50, 55%, 60% बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इससे एक ओवरऑल एक यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे कि अटेंडेंस आपको पता है 30 से 40% रही है। 40,000 बच्चे थे तो मान के चलिए 15,000 10 से 20,000 के बीच में एग्ज़ाम दिया है। मान लीजिए राउंड फिगर में 15 से 18,000 के बीच बच्चे मान लेते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, 15 से 18,000 बच्चों ने। 15 से 18,000 बच्चों के लिए अब कट ऑफ क्या रहेगी? जिन्हों की तैयारी थी वो तो गए हैं, जिनकी थोड़ी बहुत भी थी वो भी गए हैं देने, जिनकी नहीं थी उन्होंने ही स्किप किया है इस एग्ज़ाम को। तो देखिए पुरानी वैकेंसी है और पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो उनके साथ थे वो भी लग गए होंगे। तो स्टूडेंट्स उसमें जो बचे हैं, अच्छे खासे उनकी जैसा कि अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है कि आप 700-800 कट ऑफ बता दो कि इतनी जाएगी। जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाने वाली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि 1000 में से आपके अगर इतने मार्क्स हैं, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर आपके जर्नल में अगर आपके मार्क्स 550 से 580 के बीच में है, 550 से 580 के बीच में है, तो कहीं न कहीं ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। अगर ओबीसी की बात करूँ तो आपके मार्क्स अगर ये 520 से 550 के बीच में, 520 से 550 के बीच में है, तो कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, जो मुझे लगता है। ऐसे ही अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी में अगर आपके मार्क्स 480 प्लस है, 480 प्लस में है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर आपके एसटी में 450 प्लस हैं, एसटी में 450, 400, 400 साढ़े 400 के आसपास एसटी के बनेंगे। अगर इतने आपके प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। हो सकता है ये आपको कट ऑफ कम लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह कट ऑफ यही जाने वाली है। और देखिए जैसा पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कट ऑफ यही रहेगी। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो 2018 के मैंने टिप्स दिए हैं। और टेक्निकल के लिए बता दूं एक चीज़ और, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो देखिए एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आ सकते हैं तो आ जाएँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उनकी आ जाएँ पढ़ने के लिए। अगर 20 दिन, 25 दिन का भी टाइम है तो मैं उसमें तैयारी करवा दूँगा। और साथ में अगर नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं वन लाइनर टाइप से और आपके कंप्लीट, तो उससे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके लिए जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप जीमेल या पीडीएफ पे ले सकते हो और इनका प्राइस ₹5000 रहेगा। अगर कोचिंग के लिए अगर आप आते हैं 20-25 दिन के लिए, तो उसका आपका जैसे कि अभी टाइम तो मुझे पता नहीं है, अगर 20-25 दिन होगा तो उसका हम जो प्राइस है 1 दिन पहले जिस दिन डेट आएगी उसी दिन बता देंगे कि अगर कोई आता है और क्रैश कोर्स करना चाहता है कि भाई 15 दिन 20 दिन रहकर यहाँ पे पढ़ना चाहता है हमारे साथ में, तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। पर ये है कि ये जैसी डेट आएगी उसके साथ हम अनाउंस कर देंगे। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।